तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और फाइनल रिजल्ट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का क्या सिनेरियो है, क्या आंकड़ा रहा है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। और साथ ही साथ क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं रिजल्ट को आए हुए, तो जो सारा एनालिसिस है, जो टॉपर्स के ऑप्शनल हैं, जो टॉपर्स की कहाँ से वो आते हैं, कौन सी उनकी स्टेट है, कौन सी उनकी डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा जो डेमोग्राफिक डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, वो सारी प्रोसेस अभी चल रही है। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पर ब्रीफ जितना मुझे अभी तक पता चला है 1-2 घंटे में, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी आप सीधा कमेंट सेक्शन को रेफर कर सकते हो, वहां पर मैं पिन कर दूंगा इस चीज को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में रैंक इस बार आया है। उससे हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि ऑप्शनल ओवरऑल ऑप्शनल कैसा ट्रेंड कर रहा है और किस तरीके से उसमें रैंक आ रही हैं, मतलब मार्क्स जो हैं वो अच्छे से ठीक से दिए जा रहे हैं। और आप अगर पढ़ेंगे तो ऑप्शनल में वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अगर आपका ऑप्शनल पबेड है तो आप यहाँ पर एक बूस्ट ले सकते हो दैट यस ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो सिमिलरली यहाँ पर आप इस चीज़ को अपने हिसाब से ऑप्शनल चूज करने में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है कुछ हद तक। ठीक, तो समझते हैं कौन कौन सी रैंक है। तो यहाँ पर अभी तक जो डेटा मिला है, जो जानकारी मिली है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बताया है, तो ऑल इंडिया रैंक 14 जो है वो आपको यहाँ पर रैंक देखने को मिलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल इनका था आप इनके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम में। करिश्मा नायर नाम है और ऑल इंडिया रैंक 14 है। ऑप्शनल जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस। तो पहला जो है रैंक 14 है। ठीक है, कौन सी कोचिंग में है, किस में है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मेरा जो है, जैसे वो होता है ना कि हम साइंस की तरफ से हैं, वैसे ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की तरफ से हैं। वी डोंट केयर कि कौन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, कौन सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था और कौन कहीं नहीं पढ़ा था। वी जस्ट वांट टू नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 14 जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 31 जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेट मी ब्रिंग दिस थिंग। ओके, सो ऑल इंडिया रैंक 14 मैंने पहले ही बता दिया, और ऑल इंडिया रैंक 31 जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वाई मेघा स्वरूप। सो हेयर ऑल्सो आपको पता चलेगा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 13 देखो लाइन से किस तरीके से आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया रैंक 33 जो है नारायण शर्मा वीएस। ठीक है, तो ये नाम आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आप बस समझिए कि ऑल इंडिया रैंक 33 पर जो शख्सियत हैं उनका ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है यूपीएससी सीएसई 2020 में। ठीक है, इसके अलावा जो ऑल इंडिया रैंक 72 है वो भी यहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं हटा कर ओके, सो ऑल इंडिया रैंक 72 तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया रैंक 72 जो ध्रुव खाड़िया जी, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ यूपीएससी सीएसई मेंस में बैठे थे। ये आपको आंकड़ा कुछ पता चल रहा है कि ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4 नाम बिल्कुल 1-2 घंटे में जो मुझे हल्का फुल्का डेटा पता है उसमें ही है। आगे ये नाम जो है वो बढ़ेंगे और आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 288 जो है वो भी विजय सर जो हैं वो भी यहाँ पर क्रैक कर पाए हैं, और पहले से उनकी ऑल इंडिया रैंक 100 थी, पबेड ऑप्शनल से 104 उनकी ऑल इंडिया रैंक थी। अभी आईपीएस ऑलरेडी हैं वो गुजरात में, गुजरात कैडर के अंदर, तो उन्होंने फिर से दिया था। रैंक थोड़ी सी वहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो पाई है, बट स्टिल पबेड ऑप्शनल इज वर्किंग फॉर हिम, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने ये अटेम्प्ट वहाँ पर क्लियर किया है। सो द थिंग इज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में रैंक्स आ रही हैं 50 के अंदर, हमें 4 रैंक देखने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल शुरुआती आंकड़े और रुझान हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शनल के बारे में कोई भी निगेटिव सेंटीमेंट नहीं रखिएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि पबेड ऑप्शनल मैं यहाँ पर देखता हूँ, और यहाँ पर जो वीडियोस हैं द हिंदू का एनालिसिस और टेलीग्राम पर ग्रुप वगैरह भी है, तो वो सारा जो है उसके पूरे एक्सपीरियंस से मैं ये थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ दैट यस पबेड जो है वो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है, और पबेड जो है वो आपको एक
फ्यूचरिस्टिक एक चीज है, मतलब जैसे आपको पता है कि फ्यूचर में किस चीज का आपका यूज होने वाला है, वो चीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ के आप फ्यूचर में यूज नहीं करोगे, लेकिन पबेट का यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, और एकेडमिकली हमने बात कर ली, हमने प्रैक्टिकली बात कर ली, और हमने उसकी कैसा ट्रेंड है वो भी देख लिया। और एक बात जो अगर पबेट ऑप्शनल वाले हो तो एक ज़रूरत आपको पता होनी चाहिए, सो लेट मी ब्रिंग दिस थिंग एज वेल, कि आपको एक प्रॉब्लम आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिंक करने हैं। तो पबेट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है थियोरेटिकल पार्ट, एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट, यानी मतलब करंट अफेयर वाला पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट तो आप अपना पढ़ सकते हो, जो आपको थिंकर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो भी वुड्रो विल्सन है और बाकी सारे थिंकर्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज पीपल ओवर हेयर, क्योंकि वो सारी चीज़ें थियोरेटिकल हैं। लेकिन फिर करंट अफेयर की जब बात आती है तो एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पबेट पीडिया करंट अफेयर मैगजीन जो है वो मैं यहाँ पर लॉन्च की हुई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत सारे इसके एडिशन हो चुके हैं, लगभग 12-13 महीनों से ये जो है वो चल रहा है इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनको लिंक किया जाता है कि कैसे उस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो अलग अलग जो यूनिट में क्या करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं वो यहाँ पर इस मैगजीन में आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंकिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। सो यू कैन बेसिकली सब्सक्राइब, यू कैन सी द थिंग्स। और ये जो है वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सर्विस, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप पबेट पीडिया, और वहां से आप बाकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सो दिस इज इट, एंड दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।